अभी रिमेनिंग है, रिमेनिंग कहाँ है? 2 घंटे शेड्यूल है, 2 घंटे शेड्यूल है, रिमेनिंग टाइम चल रहा है ना अपना। बच्चे नहीं आया अभी। एक मिनट चलो। Good evening, Shalu. Any doubts, any queries regarding the previous lecture? कोई question? नहीं कंपाइल होगा, एरर देगा। उसका रीज़न आज हम समझेंगे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा 10.5 जावा के लिए क्या है। Right? We'll cover this today. Good evening, Srinivas. Any queries, any doubts?
एनी क्वेश्चन श्रीनिवास? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? गुड गुड, ग्रेट. Good evening, Vikas. Any queries, any doubts, Vikas? कोई question regarding the previous lecture? Good, good, great. ओके, सो लेट्स बिगिन. अब ये लास्ट स्लाइड है जहां पर अपन ने लास्ट लेक्चर स्टॉप करा था. यहां से आगे लेते हैं. शॉर्ट और इंट का रिलेशन अपन ने देख लिया था. आप शॉर्ट में इंट असाइन डायरेक्टली कभी नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो यू कैन ऑलवेज असाइन एन शॉर्ट टू एन इंटीजर. ओके, अब यहां से आगे लेते हैं. अब आज के केसेस कल के कंपैरिजन में थोड़े से स्पेशल हैं, थोड़े टिपिकल भी हैं, तो ध्यान से उनको एनालाइज करिएगा. जो चीज जैसी नजर आएगी कई बार वो वैसी होगी नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बताएं. इंट ए इक्वल टू 10, लॉन्ग बी इक्वल से. करेक्ट और रॉन्ग? यस और नो? राइट, perfectly all right. You can always assign an integer to a long because integer range wise long से छोटा होगा. So this is absolutely correct. अब इसका रिवर्स. long a equals 10. Good evening रेवा, good evening. long a equals 10, int b equals to a. कंपाइल होगा नहीं होगा? yes और no? no. रीजन जस्ट ऊपर वाले का रिवर्स. सिंस long is greater than integer, आप long को int में बिना एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करे असाइन नहीं कर सकते. एरर मैसेज कौन सा आएगा? आज एरर मैसेज पे भी हम बात करेंगे. एग्जैक्टली, लॉस ऑफ प्रिसिजन. राइट. अब आपको ये कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय राइटिंग b इज इक्वल टू इंट ऑफ a. b में क्या वैल्यू आएगी? व्हाट b विल होल्ड नाउ? 10. रीजन बीइंग 10 इज वेल विद इन द रेंज ऑफ एन इंटीजर, तो जावा को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ी. राइट. नाउ बी वेरी केयरफुल. Third example is a bit tricky. Yes or no? No. Okay. Now listen the question. Question ध्यान से सुनिएगा. अब बिल्कुल सही. प्रॉब्लम कहां है? फर्स्ट लाइन पे है. ये फर्स्ट लाइन मान रहा हूं मैं. प्रॉब्लम इस लाइन पे है. लॉन्ग ए इक्वल टू 2147483648 पे.
या थर्ड लाइन पे है बी इक्वल्स टू ए? प्रॉब्लम फर्स्ट लाइन पे है कि प्रॉब्लम थर्ड लाइन पे है? नीरज का कहना है थर्ड लाइन पे है, शालू का कहना है थर्ड लाइन पे है, विकास इज ऑल्सो सेइंग थर्ड लाइन पे है। श्रीनिवास, व्हाट डू यू से? प्रॉब्लम कौन सी लाइन पे है? थर्ड पे। अब द प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद द फर्स्ट लाइन। ये लाइन प्रॉब्लम देगी, ठीक है, थर्ड तो देगी ही देगी, नो डाउट, बट जावा इस लाइन को भी कंपाइल नहीं करेगी, इसे तो जावा कंपाइल नहीं ही करेगी, राइट? इसलिए मैंने कहा था आज का लेक्चर थोड़ा सा टिपिकल है। अब समझिए, पहले मैं आपको ये समझाता हूं जावा इसे कंपाइल क्यों नहीं करेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बताइए मुझे, इन जावा व्हाट इज दिस? टेल मी, व्हाट इज द डेटा enclosed in single quotes? Exactly. This in Java is a character constant. Very good. What is this for Java? 15. Java के लिए 15 क्या है? 15. It's not ASCII. 15 is integer constant. Right? यानी Java का एक रूल है कि कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नॉन डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप जावा में लिखते हैं नॉन डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू, तो जावा उसको मानती है इंटीजर कांस्टेंट। तो 15 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है, 0 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है, 105 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। एनी न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट अ डेसिमल पार्ट इज एन इंटीजर कांस्टेंट, राइट? अब जावा के साथ प्रॉब्लम क्या है? टेल मी द रेंज ऑफ द इंटीजर, रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप। आप अपने कल वाले नोट्स अपने साथ हैंडी रखिएगा, बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी। मैं बता देता हूं, इंटीजर की रेंज है -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647 तक, करेक्ट? अब जावा के साथ इश्यू ये है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर इस रेंज के अंदर आती है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू बिना डेसिमल के इस रेंज के अंदर आती है, तो जावा उसे मानती है एक इंटीजर कांस्टेंट, ओके? और अगर वो वैल्यू इस रेंज को क्रॉस करती है, वो वैल्यू इस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करती है, तो जावा के लिए बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू विच क्रॉसेस दिस लिमिट इज नथिंग। इन जावा एनी नंबर, एनी न्यूमेरिक वैल्यू विच इज बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर लिमिट -2147 483 648 से लेकर 2147 483 647 के बाहर अगर कोई भी वैल्यू जावा को दिखती है, तो जावा प्रिज्यूम करती है कि वो कोई वैल्यू नहीं है, जावा के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, जावा के लिए इट इज नॉनसेंस। जावा उसे कुछ भी समझने से मना कर देती है। इसलिए मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, आप अगर लास्ट लेक्चर अपना रिकॉल कर पाए, जस्ट अ मिनट, just a moment, I'm changing the mouse. ओके, अब मैं आपको लास्ट लेक्चर का एक पॉइंट दिखाता हूं। रिकॉल करिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप लिखते थे b इज इक्वल टू ए, या लेट्स टेक दिस वन,
बी इक्वल टू ए, तो जावा एरर क्या देती थी? आपने अभी भी बताया, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। जावा आपको एरर देती है पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। लेकिन नोटिस करिए, व्हेन यू विल रन दिस लाइन, जिसपे मैंने कहा है जावा एरर देगी, जावा का एरर मैसेज आएगा, वॉच केयरफुली, वैल्यू टू लार्ज, वैल्यू TOO टू लार्ज value too large to be represented as an integer. The error message generated by Java would be value too large to be represented as an integer. Java ये assume करेगी कि ये जो वैल्यू आप long के अंदर असाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंटीजर की लिमिट से बाहर है, Java is not able to understand what kind of value is this number. ये नंबर किस तरह की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, जावा इसको समझ ही नहीं पा रही है. आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, कोई भी नंबर जावा में अगर इंटीजर की लिमिट को क्रॉस करता है, इंटीजर की लिमिट यानी दिस लिमिट, Hello, is the voice clear now? Is the voice clear? Okay. Java जो आपको error देगी, that would be, the error message would be value too large, value too large to be represented as an integer. Value too large to be represented as an integer. जावा की तरफ से ये इशू आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा. जावा विल डिस्प्ले द मैसेज वैल्यू टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर. जावा आपको ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देगी. तो मैं फिर रिपीट करता हूं, कोई भी वैल्यू आप अपने प्रोग्राम में अगर लेते हैं जो इंटीजर की लिमिट से बाहर होती है, जावा बाय डिफॉल्ट उसे कुछ भी मानने से मना कर देती है. नाउ वॉच केयरफुली, द नंबर 2147483648 is beyond the limit of an int data type. Because of that, Java is not at all in a position to understand ये किस तरह की वैल्यू है, जावा इसे क्या माने. हो सकता है आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जावा का कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्यों नहीं मान लेता. यही प्रॉब्लम है, जावा ऐसा नहीं करती. जावा के लिए हर न्यूमेरिक कांस्टेंट एक इंट वैल्यू होता है, बट अगर वो इंटीजर की लिमिट को क्रॉस कर जाए तो फिर जावा के लिए वो कुछ भी नहीं होता है. तो अब सुनिए ध्यान से, इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे. ये वाली लाइन तो प्रॉब्लम दे ही रही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. दिस लाइन इज प्रॉब्लमैटिक, बट जो ऊपर वाली लाइन है उसको पहले आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वॉच केयरफुली. Just a moment. Software is causing some problem. Just a moment. ये लाइन की प्रॉब्लम होगी तो उसमें ये क्लिक ही नहीं हो रहा. समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम किस लिए है. ये नया फीचर देख लो.
कर लिया मैंने सर, ये इसके कारण इश्यूज आ रहे हैं। किसी में ये माउस इधर आ रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा है दिक्कत क्यों हो रही है। सर रिलॉन्च कर ये देखो इसी कारण ये क्लिक भी नहीं हो रहा, स्लाइड भी चेंज नहीं हो रही है। वेब भी लॉन्च कर देंगे। रिलॉन्च कर देंगे, क्लोज कर। सर इसको बंद कर दो। किसको? ये वापस ये चैप्टर जो है ना, जो स्लाइड अपलोड वो दिखा रहे हैं, वो बंद कर दो। वापस इसको स्टार्ट करना, इसको बंद करना, इसको बंद कर दो। मैं क्लास रीलॉन्च कर रहा हूं, आप लोग वापस क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जस्ट अ मोमेंट, विद इन 2 minutes आई विल रीलॉन्च द क्लास and try to join the class again. Is it okay with everyone?